ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस व्लॉग। इसका कोई स्टार्टिंग नहीं था, जैसे कि आपको पहले व्लॉग के एंडिंग में ही मैंने बताया इससे प्रीवियस वाले के कि बहुत पुराना व्लॉग है और मैं चाहता था कि कुछ इन 2-3 व्लॉग एक साथ मिलके 1 घंटे के हो रहे थे और इसलिए मैंने अलग अलग डालना चाहता था। तो द पॉइंट इज़ दैट कि प्लीज़ इन्हें अलग अलग ही देख लो, बिकॉज दीज आर सम ऑफ दीज, ये वाला व्लॉग इससे अगला वाला व्लॉग, दीज आर 2 वेरी स्पेशल व्लॉग जो मैंने शूट किए थे। आई डोंट नो अच्छे हुए बेकार हुए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा दिन थे मेरे लिए, इसलिए मैंने शूट किया, इसलिए मुझे डालने भी हैं। इन ब्लॉग की मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि हमने राधा रानी जी और कृष्णा जी लिए थे जस्ट 2 डेज़ और 1 डे बिफोर जन्माष्टमी। तो उन्हीं के बारे में सारा पूरा व्लॉग है, कैसे वो आए, पहला दिन उनका स्नान वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट व्लॉग होगा जन्माष्टमी के ऊपर, तो क्योंकि वो नेक्स्ट डे ही थी, तो वो भी देख लेना। बाय। 15/8/2025 15 अगस्त को हमारे घर फाइनली इस साल राधा कृष्णा जी आ गए थे। एंड मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मैजिकल मोमेंट था। एक ऐसा था कि मेरी वन ऑफ माई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई थी। मैनिफेस्टेशन भी नहीं कह सकते, लाइक सच में मैंने कभी दिल से चाहा था ये, बट काइंड ऑफ वैसा वाला नहीं किया था कि हाँ मुझे ये आज ही चाहिए। बट ये मेरे दिल से बहुत दिनों से इच्छा थी कि हमारे घर कान्हा जी या राधा जी आए। लड्डू गोपाल जी पहले से थे हमारे कान्हा जी, बट मैं ये वाले कान्हा जी भी चाहता था कि हमारे घर आए, युगल सरकार। एंड ऑन दिस डे इट ऑल केम ट्रू। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ सुनाने बैठूँ तो बहुत सारी, कि कैसे वो आए, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा केओस सा भी हुआ। केओस इन द सेंस बहुत ज़्यादा वो भी हुआ था कि क्या करना है, कैसे करना है, वो ये सब। बट एट द एंड सब कुछ फिगर आउट हो गया था और हमारे घर आ गए थे। एंड वन ऑफ द कहानी इज़ कि हम इस साल भी टाल रहे थे कि नहीं नेक्स्ट ईयर ले आएंगे कान्हा जी को। बट फिर फाइनली मैंने मम्मी से कहा, मम्मी नहीं, हमें इसी ईयर लाने हैं। एंड आप सोचो ना सोचो, बट मैंने ये अपने दिमाग में रखा हुआ था कि इस साल जब मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा तो मुझे जन्माष्टमी घर पे मनानी है, और ऐसे मनानी है कि जैसे मैंने पहले मनाई थी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले बहुत अच्छे से। और मुझे अपने राधा कृष्ण जी के साथ, मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं अपने राधा कृष्ण जी के साथ मना रहा हूँ ये वाली जन्माष्टमी। एंड सब कुछ उसी तरह उसी तरीके से कान्हा जी ने प्लान कर दिया कि सब कुछ उसी अकॉर्डिंग हुआ। एंड आई वॉज सो शॉक, तो नहीं क्योंकि मुझे पता था ये सब कुछ कान्हा जी कर रहे हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी एट दैट टाइम टुडे ऑल्सो कि वो सब कुछ वैसे हुआ जैसे जैसे मैं चाहता था। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मैं राधा कृष्णा जी, एंड जहाँ से हमने ये लिए हैं मैं उनका एक स्क्रीन पे भी नंबर एंड सब कुछ डाल दूँगा डिटेल। अभी तक अगर मैं बात करूँ कान्हा जी और राधा जी की, बस यही प्रॉब्लम आ रही है कि हम उनको जो कपड़े पहनाते हैं इज़ लाइक वेरी फिटिंग के, क्योंकि फिटिंग वाले ही उन पर अच्छे लगते हैं, थोड़े ढीले ढीले नहीं अच्छे लगते। लाइक उनकी आस्तीन मतलब हम रखते हैं ढीला, बट इतनी ज़्यादा ढीले भी नहीं रखते। तो क्या होता है कि जब वो कुछ दिन के लिए पहने रहते हैं उस ड्रेस को, तो उसके बाद उनको जब उतार रहे होते हैं तो वो चिपक जाते हैं उनके ऊपर, और वहाँ पे थोड़ा बहुत निशान से बन जा रहे हैं हाथ वगैरह पे। बस यही प्रॉब्लम आ रही है, दो जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब अपने जिनसे हमने बनवाई है उनसे। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, उनको वहाँ से निकाला, मतलब जिस उसमें वो आए थे उनमें से निकाला, और उनको मैं जल्दी जल्दी नहा के आया। मैंने उनको तो ऐसे तैयार किया इन वाले कपड़ों में। एंड हमने उनको रेडी किया कि हम उनका आगमन कराएंगे गेट से। एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे घर का गेट था जहाँ से हम उन्हें लाने वाले थे, लाइक अंदर एंट्रेंस प्रॉपर आरती के साथ सब कुछ। इट ऑल वॉज लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब मज़े आ रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे, अभी भी देखते हुए खुशी हो रही है। बिकॉज ये सब मैंने ऐसा लाइक कभी सोचा था कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो जब आप लोग सोचते हो ना कि हाँ ऐसे होगा, एंड वो सच में हो रहा होता है बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ परफेक्ट के साथ। सो इट ऑल लाइक, तुम्हें रोना आता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में यार मतलब मैजिक है, मैजिक नहीं भगवान है। तो इट वॉज ऑल वेरी गुड। वो फीलिंग मैं कि ऐसे नहीं बता सकता। वो जब आपके साथ कुछ ऐसा होगा ना कि आपको बहुत चाहिए था, बहुत इन द सेंस कि, तो आपने कुछ इच्छा प्रकट की थी भगवान के लिए, एंड वो हुआ, और बिल्कुल वैसे हुआ, उससे भी बेटर हुआ जैसे आप चाहते थे। तो दैट मेक यू फील लाइक आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो। तो आई वॉज फीलिंग द सेम एट दैट डे, टुडे ऑल्सो आई एम द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। एंड बहुत ज़्यादा मज़े आए, हमने उनको अंदर बुलाया, टीका वीका किया था मम्मी ने।
उसके बाद हम उन्हें अंदर ले गए और हमने उनका लाइक नहलाने का फर्स्ट स्नान का सब कुछ स्टार्ट किया। तो ये सब करने में ही हम बहुत लेट हो गए थे और हमने स्नान से पहले सोचा कि पहले कान्हा जी को भूख लग रही होगी, लड्डू गोपाल जी को, उनको भी वो इतना बड़ा सफ़र करके आए हैं, तो उन्हें हमने सबसे पहले कुछ पिला दिया था। और आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इन वाइट कपड़ों में, अपनी अभी आँखें उन पर कवर है तब भी इट्स लाइक वेरी बहुत अच्छे लग रहे थे। कि उस दिन क्या हुआ था ना कि मैं बहुत टाइम तक उनके सामने ऐसे ही बैठ रहा था, मन ही नहीं कर रहा था उनसे दूर जाने का, इतना अच्छे लग रहे थे वो, मतलब इट वॉज नेक्स्ट लेवल फीलिंग। तो हमने फिर उसके बाद सब कुछ स्टार्ट किया, उन्हें नहलाना स्टार्ट किया, हमने उन्हें पंचामृत से स्नान कराया और हमने ये जो मोमेंट था जब मैं उन्हें ऐसे इस वाले छलनी से ऐसे करके नहला रहे थे, दिस वॉज वन ऑफ माई लाइक, मैं ऐसे सोचता था कि जब हमारे कान्हा जी आएंगे, मैं वीडियोस में देखता था कि वो ऐसे नहलाते तो हम भी ऐसे नहलाएंगे जब हमारे घर पे आएंगे कान्हा जी। तो वो सब करते हुए ना इतना मज़े आ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ वो सब कुछ जो सोचा था वो सब, मतलब किसी टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं फाइनली कर रहा हूँ। तो बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। हेयर कम्स द अनादर लीला ऑफ कान्हा जी, जो कि मैं भूल भी गया था अभी तक। ये हुआ था कि मैंने कान्हा जी के कपड़े बनाए थे जन्माष्टमी के लिए और इस दिन के लिए भी। और क्या हुआ कि उनके जो हमने ऊपर वाले कपड़े बनाए थे वो बहुत मैंने जो वीडियो में देखे थे उससे वो और ज़्यादा बड़े करके बनाए थे, वो फिर भी उनके नहीं आ रहे थे। एंड द थिंग इज़, इसके पीछे भी एक कहानी है, एक भगवान का चमत्कार है कि वो उसी रूप में आए जिसमें मैंने सोचा था। जितने बड़े मैंने सोचा था उतने ही बड़े आए। अब मम्मी चाहती थी कि वो 12 इंच में आए और हमने 12 इंच में ही कह के उनसे बनवाए थे जिनसे बनवाए थे। बट अब क्या हुआ कि अब जब उन्हें देखते हैं या कोई भी आता है, वो सबको हर कोई कहता है कि वो 15 इंच के हैं। हमें भी ऐसे लगता था क्योंकि हमने कपड़े बनाए थे 12 इंच के हिसाब से, बट वो आए 15 इंच के। मुझे ऐसा लगता है, फील होता है, क्योंकि मैंने वो इच्छा मम्मी से पता नहीं कितनी बार बोलती, मम्मी नहीं मुझे 15 इंच या 18 इंच में ही लेने हैं, थोड़े बड़े तो और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ वो होता है ना। तो अब मैं सोचता हूँ ना वो वाली बात को मम्मी से कहता भी हूँ तो ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल सच में वो ऐसे आया जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल लाइक जैसा मेरे इमेजिनेशन में था वैसा, उतने ही बड़े। भले ही हमने बोला था कि हमें 12 इंच के चाहिए, बट वो आए इतना ऐसे आए हैं कि वो 15 इंच के ही लगते हैं हमें तो भाई, मुझे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उन्हें फुल तैयार कर दिया था और इतने सुंदर। मैं अभी भी व्लॉग एडिट करते हुए, वॉइस ओवर करते हुए देख रहा हूँ, मैं अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा हूँ। मैं उस दिन बैठा ही रहा था, कुछ भी कहो कान्हा जी उस दिन बेस्ट लग रहे थे। मतलब अभी भी मैंने कई बार उन्हें तैयार किया है अलग अलग ड्रेसेस में, बट जितने सुंदर और जितने अच्छे वो, मतलब राधा रानी अच्छी लग रही थी, मैं ये नहीं कह रहा, राधा रानी भी बहुत सुंदर लगती थी, बट उस दिन जो कान्हा जी तैयार हुए थे और जो लग रहे थे, मतलब आप खुद देख लो यार, खुद देख लो ना, मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं कि
पहली बार ऐसा हो रहा है अभी तक जितनी बार मैंने तैयार किया है कि कान्हा जी से नजरें नहीं हट रही, और अब हमेशा ऐसा होता है कि राधा जी से नजरें नहीं हटती। कान्हा जी भी अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बट राधा जी से नजरें नहीं हटती। और उस दिन स्टार्टिंग वाले दिन ऐसा मैजिक हुआ था कि कान्हा जी से नजरें ही नहीं हट रही थी। इतने सुंदर वो पिंक कलर की पगड़ी, पिंक और वाइट कलर की, उस साइड में दो ऐसे मतलब आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग। जगत में सबसे सुंदर कौन माधव? मैं पार्थ, और कौन? नज़र उतार रहा हूँ मैं साथ साथ में, भगवान जी राधे राधे। तो बहुत सुंदर लग रहे थे। एंड आप लोग भी अपने, अगर कुछ ऐसी स्टोरी है, कुछ ऐसी भगवान की लीला है जो आपके साथ हुई है, तो आप वो शेयर कर सकते हो। एंड आप देखो, आप देखो, आप देखो, तुम लोग देखो 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 कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस ये था सरप्राइज। ये है हमारे कान्हा जी, हमारे न्यू मेंबर, और ये हमारे बहुत पहले से 8 साल के हो गए। हैप्पी बर्थडे लिख दो कमेंट में। एंड ये भी आज ही आए हैं, हम तो कहेंगे इत्तेफाक नहीं है, इनका ही है कि वो सेम डेट पे आए, जिस डेट पे ही आए थे। राधे राधे। तो मैं जो कह रहा हूँ 8 साल के हो गए हैं, आप विश कर दो। तो ये है कि हमारे कान्हा जी का भी आज बर्थडे था, और ये वाले कान्हा जी भी सेम दिन आए। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट कोइंसिडेंस, इट्स कान्हा जी। ओके बाय, राधे राधे। सो हेलो गाइस, आई होप you enjoyed this vlog, and if you do, please like, share and subscribe to my channel and stay tuned for the next vlog। वो जन्माष्टमी वाला vlog होने वाला है। ओके बाय बाय, राधे राधे।